नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कक्षा 12वीं की भास्वती को लेकर के जो हम पाठ पढ़ रहे थे द्वारिकस्य निष्ठा, उसी का तृतीय भाग आपके समक्ष लेकर के आया हूं। बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, लिखा हुआ है स्क्रीन पर कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रित भास्वती द्वितीय भाग द्वारिकस्य निष्ठा अनुवाद भाग 3। चले आगे। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो पाठ अभी पैराग्राफ 1-2 प्रथम भाग द्वितीय भाग में पढ़ करके आए हैं, उसी क्रम में उसी कहानी को दोहराते हुए तृतीय भाग में प्रवेश करेंगे। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि जो द्वारिकस्य निष्ठा हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यह अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा रचित हमारी शिवराज विजयम का एक अंग है। इसमें महाराज शिवाजी के चर्चित पाठ को इसमें वर्णित किया गया है, जिसमें एक द्वारपाल प्रताप दुर्ग के दरवाजे पर खड़ा है और वहां कोई सन्यासी आता है और उस सन्यासी उस द्वारपाल की परीक्षा लेने की कोशिश करता है कि द्वारपाल अपनी निष्ठा से परिपूर्ण है, अपने राजा के प्रति, अपने महाराज के प्रति किस प्रकार से समर्पित है। इस प्रकार की इसमें कहानी का वर्णन किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंबिका दत्त व्यास जी राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के रावत जी के धूला नामक ग्राम से सिलावटी नाम के मोहल्ला से संबंधित हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में 78 से ज्यादा रचनाएं संस्कृत में बहुत सारी लिखी। एक हिंदी में भी बिहारी विहार नाम की इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने अपना संक्षिप्त रूप में परिचय भी दिया हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इनका अध्ययन अध्यापन काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में हुआ है और वहीं से इन्होंने अपनी शिवराज विजय का प्रकाशन भी करवाया है। लेकिन इनके मरणोपरांत ही यह प्रकाशन हो पाया, अर्थात 1901 में इनका शिवराज विजयम का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। सन 1900 में इनका देहावसान हुआ। 9 वर्ष के बालक और एक कन्या और अपनी असहाय पत्नी को छोड़ करके यह पंचतत्व में विलीन हो गए। और बहुत अच्छे हमारे अंबिका दत्त व्यास जी थे। व्यास इनके चाचा भी देवी दत्त थे, पिता इनके दुर्गा दत्त थे। सब लोगों का नाम देवियों पर रखा है क्योंकि अंबिका दत्त का भी जन्म जो हुआ था वह हमारी चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन हुआ था, नवरात्रि में। तो याद रखिएगा, इसीलिए यह सब अंबे माँ की कृपा है जो उनके ऊपर इतनी माया वर्षी और इन्होंने संस्कृत जगत में बहुत कुछ कर डाला। शिवराज विजयम जो हमारा ग्रंथ है, यह ऐतिहासिक संस्कृत जगत का पहला उपन्यास है जिसमें इन्होंने शिवाजी के बारे में महाराष्ट्र केसरी वीर मुकुट मणि धारिणा, ऐसे महाराष्ट्र केसरी का वर्णन इसमें किया है। चलिए, उसी क्रम में आगे चल रहे हैं। प्रताप दुर्ग के पास में जो द्वारपाल खड़ा हुआ है, पहले पार्ट में उन्होंने बताया था कि इन दोनों में क्या है, थोड़ा नोकझोंक हुई, द्वारपाल क्रोधित हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरे पार्ट में जब पास में द्वारपाल के पास में सन्यासी आया और वहां चर्चा चल रही है और दोनों में आपस में बातचीत हो रही है। ठीक है ना? तो उन दोनों में अभूदालाप, दोनों में बहुत वार्तालाप हो रही है। कैसे बातचीत हो रही है, अब ये तृतीय पाठ में, ये हमारे इसमें भाग में पता चलेगा। ठीक है ना? तो बहुत जल्द से अब हम तृतीय पाठ को करते हैं, तृतीय अध्याय को करते हैं, तृतीय अनुवाद को करते हैं। देखिए, सन्यासी जब वहां दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, आप लोग अगर देख लीजिए, आपका दूसरा पैराग्राफ जो हो, पुस्तक आप लोग अपने समक्ष रखिएगा, उसमें देखें दूसरे पैराग्राफ के बाद आपका जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें लिखा है सन्यासी। जो दूसरा पैराग्राफ था उसमें लिखा था अभूदा लाभ, क्योंकि दोनों में बातचीत होने लगी है, दोनों में बातचीत हो रही है। तब सन्यासी क्या बोलते हैं, देखें। सन्यासी कह रहे हैं, कथम अस्मान सन्यासिनो अपि कठोर भाषणैः तिरस्करोसि। देखें, कथम अस्मान, अरे कैसे, आप कैसे सन्यासियों का भी कठोर भाषण के द्वारा, कठोर आवाज के द्वारा इस प्रकार से अपमान, तिरस्कार कर सकते हैं। सन्यासी कह रहे हैं, कैसे आप सन्यासियों का अपमान कर सकते हैं। कठोर भाषण के द्वारा आप कह रहे हैं कि कौन मरने का इच्छुक है, कौन बहरा है, कौन अधरा है, क्या है। यहां इस प्रकार की कठोर भाषणों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। जो मरने का इच्छुक हो, इस प्रकार की भाषा से आप सन्यासी का क्या कर रहे हैं, बोले तिरस्कार कर रहे हैं। तिरस्करोसि भाषणैः कठोर भाषणैः तिरस्करोसि, कठोर भाषणों के द्वारा, तृतीय विभक्ति यहां बहुवचनांत पद लिखा हुआ है, इसीलिए विसर्ग था तो सा हो गया और भाषणैः तिरस्करोसि अलग हो जाएगा। तो कठोर भाषणों के द्वारा क्यों तिरस्कार किया जा रहा है सन्यासियों का, सन्यासी ऐसा कह रहा है। तब देखें, तब द्वारिका अर्थात दो वारिका मतलब द्वारपाल, द्वारपाल जी अपना क्या कह रहे हैं वो देखेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान संबोधन किए हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने संबोधन किया है। भगवान आपको पता नहीं है क्या,
क्या सन्यासी तुर्याम आश्रम सेवेति प्रणम्य, अगर आप सन्यासी हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। सन्यासियों की क्या होती है, सन्यासियों का अपमान नहीं करना चाहिए। सन्यासी तुर्या आश्रम सेवाति प्रणम्यति, ये सन्यासियों के आश्रम के आधार पर मैं आपको प्रणम्यते माने प्रणाम करता हूं। परंतु प्रभुणाम आज्ञाम उल्लंघनम निज परिचयम अददित देवा यायातीत आकृष्यते, लेकिन बोले परंतु मैं अपने प्रभुणाम आज्ञा अर्थात अपने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूं भगवान, आप सन्यासी हैं, मैं प्रणाम करता हूं, परंतु मैं अपने महाराज की, अपने प्रभु अर्थात महाराज, प्रभु शब्द आया है महाराज के लिए, तो अर्थात मैं अपने प्रभुणाम आज्ञा उल्लंघया, मैं अपने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। निज परिचय, अपने परिचय, अपना परिचय अददद देवाह, अपना परिचय दीजिए, अयातीत्याकृष्यते अर्थात मुझे क्रोधित मत करिए, अपना परिचय दीजिए। तब सन्यासी कहता है, ठीक है ना, अब वो यहां क्रोध बोले कृष्यति, मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं, अपना परिचय दीजिए और बस, कोई दिक्कत ही नहीं है। तब सन्यासी कहता है सत्यम सत्यम। अब यहां पर देखिए उल्लंघन, बोले महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, तब सन्यासी कहता है सत्यम, सही कह रहे हो आप कि मैं अपनी प्रभु, अपनी आज्ञा, अपने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्षांतो अयम अपराधः, अर्थात क्षांतो माने क्षमा योग्य है आपका अपराध। अब कौन कह रहा है, सन्यासी कह रहा है आपका जो अपराध है, आपने जो अपराध किया है, सन्यासी का तिरस्कार किया है, ये क्षमा योग्य है, क्योंकि आप भी अपने महाराज की आज्ञा से बंधे हुए हो। ऐसा कौन कह रहा है, सन्यासी कह रहा है। परम सन्यासिनो, परंतु सन्यासियों को ब्रह्मचारिणा मतलब ब्रह्मचारी को, पंडिता माने ज्ञानियों को, पंडितों को, स्त्रिया बालाश्च न किमपि, बालिकाओं को, स्त्रियों को, ना माने नहीं, किमपि माने किसी प्रकार से, पृष्ठभ्य माने पूछा जाता है। अर्थात अगर आपके यहाँ पर ब्रह्मचारी आ रहा है, कोई सन्यासी आ रहा है, कोई पंडित आ रहा है, कोई स्त्री आ रही है, कोई बालिका आ रही है, बालक आ रहा है, तो इनसे कुछ पूछा नहीं जाता है, इनको सीधे प्रवेश दिया जाता है। क्या आपको ये पता नहीं है? सन्यासी ये कह रहे हैं, किससे? द्वारपाल से। आत्मानम अपरिचयम यांतोपि पृष्ठेभ्य, मैं तो उसने कहा कि मैं बिना परिचय, अपरिचित व्यक्तियों का किसी का भी यहां प्रवेश नहीं है। अब यहां तक तो बात हो गई है। देखिए इनका परिचय जानने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए सन्यासी कह रहा है इनके परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, इनको ऐसे ही प्रवेश कराया जा सकता है। किनको? ब्रह्मचारियों को, पंडितों को, स्त्रियों को, सन्यासियों को और बाला स्त्रियों को, इनको बिना किसी परिचय के प्रवेश कराया जा सकता है। तब द्वारिका जो लिखा हुआ है, अर्थात द्वारपाल क्या कहता है देखें। द्वारपाल जी कहते हैं सन्यासिन, बोले बहुत हो गया। सन्यासी बोलते बोलते अब गुस्सा आ गई उसको। सन्यासी बोलते बोलते बोले बहुत हो गया है, बहु उत्तम, बहुत बोल रहे हो सन्यासी, बहु माने बहुत, उत्तम माने बोल रहे हो, ठीक है ना। अब देखना फिर यहां संबोधन लगा हुआ है, फिर वो अरे सन्यासी बहु उत्तम, बहुत बोल रहे हो। क्या बोले? विरम न वयम द्वारिका ब्राह्मणों अप्याज्ञाम प्रतीक्षा महे केवलम महाराज शिवाजी वीराज्ञायाम वयम शीर्षा बहाम। बोले रुक जाओ, ना वयम मैं, हम सब ना माने नहीं, द्वारिका माने द्वारपाल। वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अब रुक जाओ। विरम माने रुक जाओ, द्वारिका ब्राह्मणों अपाज्ञम, मैं ब्रह्मा की आज्ञा, द्वारपाल कहता है मैं ब्रह्मा की आज्ञा का भी प्रतीक्षा नहीं करता, मैं यहां ब्रह्मा की भी आज्ञा नहीं मानूंगा, केवलम महाराज शिवाजी वीर, मैं यहां ब्रह्मा की भी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूं, ब्रह्मा की आज्ञा भी नहीं मानता हूं, तो आपकी आज्ञा क्यों मानूं? मैं केवल और केवल अपने महाराज वीर शिवाजी की आज्ञा का पालन करता हूं। ठीक, आज्ञा वयम शीर्षा बहामा, मेरे सिर पर है, सिरोधार है, वो कह देंगे वही मैं करूंगा। कौन? वीर शिवाजी। प्राहणे महाराजस्य संध्योपासनम समये भवादृशानाम प्रवेश समयो भवति नातु रात्रौ। अब वो कह रहे हैं कि प्रातः काल महाराज के संध्योपासन के समय पर भवादृशानाम आप आए होते तो प्रवेश समयो भवति, तो उस समय आपका प्रवेश होता, ना तो रात्रि में नहीं।
बिल्कुल भी आपका प्रवेश नहीं होगा रात्रि में। अगर प्रातः काल संध्योपासन के समय और सायंकाल संध्योपासन के समय, महाराज की संध्योपासन के समय आए होते तो आपका प्रवेश यहां जायज था। उस समय आप आए होते तो मैं आपसे कोई भी सवाल जवाब ना करता, ऐसा द्वारपाल ने कहा। फिर सन्यासी कहता है तत् किम कोपी ना प्रविशति रात्रौ, तो फिर कोई रात में कोई प्रवेश नहीं करता है, कोई रात्रि में प्रवेश नहीं करता क्या? रात्रौ, रात्रौ, रात्रि सप्तमी का एक वचन, रात्रि में कोई प्रवेश नहीं करता। तब द्वारी कहता है, द्वारपाल क्या कह रहा है देखें, सापेक्षम, सापेक्षम कोपी कथम ना प्रविशति। अरे कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं कोई प्रवेश करता है? करते हैं, लेकिन कैसे? बोले परिचिता हुआ, जो परिचित व्यक्ति होता है वो प्रवेश करता है रात्रि में। और बोले प्राप्त परिचय प्राप्त पत्रा हुआ, और जो वो अपना परिचय पत्र लेकर के आता है तभी वह क्या होता है? प्रवेश करता है। आहूता व प्रविशन्ति, और कौन? बोले जो जानकार होता है, जो जानता है या किसी के द्वारा परिचय पत्र लेकर के आता है वो प्रवेश करता है। ना तो ए केपी समागता भवादृशा, और ना कि इस प्रकार से आपके समान आने पर, अगर आपके द्वारा इस प्रकार के आते हैं तो उनको यह प्रवेश नहीं मिलता है। आप अगर आपके पास कोई परिचय हो, आपको किसी ने बुलाया हो तो आपको प्रवेश मिलेगा। आहूता माने बुलाया गया, अगर बुलाया गया हो या परिचय पत्र लेकर के आया हो, कोई परिचित व्यक्ति हो तो उसको प्रवेश मिलता है। ना कि इस समय आप जैसे आप आए हैं, इस समय किसी को प्रवेश नहीं है। इस प्रकार से द्वारपाल ने किसको? सन्यासी को समझाया, सन्यासी को बोला। आगे देखेंगे, उसी क्रम में आगे चल रहे हैं, शब्दार्थ पर चलेंगे। देखिए बहुत सारी कहानी है और अगर देखेंगे तो द्वारपाल की निष्ठा बहुत ही अपूर्ण सराहनीय है। वो अपने महाराज, अपने राजा के प्रति, अपने कृतज्ञता के प्रति किस प्रकार से लगा हुआ है। देखें, सन्यासिनो अपि, यहां देखें शब्दार्थ है, संस्कृत से हिंदी में इसका अर्थ है वो देख लें। सन्यासिनो अपि, सन्यासियों को भी, सन्यासियों को भी तिरस्करोसि, तिरस्करोसि अपमानित कर रहे हो, तिरस्करोसि अपमानित कर रहे हो। तुरीयाश्रम सेविति, चतुर्थ आश्रम सन्यास का पालन करने वाले, चतुर्थ आश्रम तुरीयाश्रम सेविति, चतुर्थ आश्रम अर्थात सन्यास का पालन करने वाले उल्लंघ्य माने उल्लंघन करके, आक्रुष्यते माने क्रोध किया जा रहा है, आक्रुष्यत माने क्रोध किया जा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं देखें, पृष्ठव्य, क्या दिया? पृष्ठव्य अर्थात पूछे जाने चाहिए, पूछे जाने चाहिए, पूछे जाने चाहिए। अपरिचित अपरिचयांतोपि, परिचय ना देते हुए, क्या? परिचय ना देते हुए। बहुक्तम माने बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया तुमने। सिरसा वहाम, सिर पर धारण करते हैं, किसकी आज्ञा? महाराज की। आहूता माने बुलाए गए। भवादृशा माने आप जैसे, आप जैसे लोग अगर इस समय रात्रि में आएंगे तो कहां से प्रवेश मिलेगा? ठीक है ना। आगे देखेंगे, ये शब्द हमारे संस्कृत से कुछ हिंदी शब्दार्थ थे। फिर देखें प्रसंग, इसमें वर्णन क्या किया गया है देखें जरा। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भाग में संकलित अध्याय द्वारिकस्य निष्ठा से उद्धृत किया गया है। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम से संपादित अध्याय के इस अंश में द्वारपाल व सन्यासी के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। यहाँ पर द्वारपाल और सन्यासी के प्रति जो दोनों की आपस में बातचीत हो रही है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस पैराग्राफ में क्या बातचीत हो रही है वो अभी मैंने आपको शॉर्टकट से थोड़ा सा मोटा मोटा समझाया, आप उसका क्या है सरल भावार्थ आप देखें, ठीक है ना। देखें, वो जो कहानी आपके दिमाग में समझाने से जाती है वो इसको पढ़कर के बहुत कम प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिएगा। सन्यासी, सबसे पहले सन्यासी क्या कह रहे हैं, क्यों हम सन्यासियों का भी कठोर भाषण से अपमान कर रहे हो? यही बात कह रहे हैं हम लोगों का, हम सन्यासियों का इस प्रकार से आपको क्या है अपमान नहीं करना चाहिए कठोर भाषणों के द्वारा। तो द्वारपाल कहता है हे भगवान, सन्यासी चतुर्थ आश्रम अर्थात सन्यास का पालन करते हैं, हम सन्यास का पालन करते हैं, अतः प्रणाम भी करता हूं, परंतु महाराज की आज्ञा का मैं उल्लंघन करके अपना परिचय दिए बिना ही आ रहे हैं, इसलिए क्रोध किया जा रहा है, इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं, आप बिना परिचय के यहां चले आ रहे हैं। ठीक, तब सन्यासी कहता है सत्य है, आप सत्य बोल रहे हैं, तुम्हारा अपराध क्षमा किया गया है, तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य है और क्षमा किया गया है, लेकिन सन्यासी, ब्रह्मचारी, विद्वान, स्त्रियां और बच्चों से कुछ भी पूछा जाना नहीं चाहिए।
अपना परिचय ना देने पर भी इन्हें प्रवेश कराया जाना चाहिए। अगर ये परिचय भी नहीं देते हैं तो इन्हें क्या है, इन्हें प्रवेश कराना चाहिए। इस प्रकार से सन्यासी किससे कह रहे हैं, द्वारपाल से बातचीत कर रहे हैं कि और इन लोगों को आप बिना किसी परिचय के अंदर जाने को चाहिए, जाने देना चाहिए। तब द्वारपाल क्या कहता है, जरा देख लें क्या कह रहे हैं क्रोध में। सन्यासी, सन्यासिन, सन्यासिन, बहुत बोल लिया तुमने, बहुत भाषण दे लिया, सन्यासिन सन्यासिन बोले जा रहे हो, अब रुक जाओ बेरम, अब रुक जाओ। हम द्वारपाल ब्रह्मा की आज्ञा को भी प्रतीक्षा नहीं करते। हम द्वारपाल यहां ब्रह्मा की आज्ञा भी नहीं मानते हैं और ना मानना है। क्यों? क्योंकि केवल महाराज शिवाजी आज्ञा को ही हम सिर पर धारण करते हैं। केवल अपने महाराज शिवाजी की आज्ञा को ही हम सिर पर क्या करते हैं, धारण करते हैं। दिन में महाराज के संध्योपासन के समय में आप जैसों का प्रवेश होता है, ना कि रात में। अगर दिन में आप संध्योपासन के समय आए और तो महाराज के यहां आपका प्रवेश होगा, अन्यथा रात में कोई नहीं होगा। तब सन्यासी कहते हैं, सन्यासी जी क्या कहते हैं, तो क्या रात में कोई भी प्रवेश नहीं करता? तो कोई रात में प्रवेश नहीं करता क्या? तो द्वारपाल कह रहे हैं डांटते हुए। द्वारपाल गुस्सा हो गया, बहुत देर हो गया, सन्यासी सन्यासिन बहुत बोल लिया। ठीक, अब देखें डांटते हुए कहता है कोई भी प्रवेश नहीं करता। भाई डांटना लिखा है यहां, तो कैसे डांटा होगा? कोई भी प्रवेश नहीं करता, कोई भी प्रवेश नहीं करता। इस प्रकार से उसका बिहेवियर ऐसा ही होगा, उसका जो भाव होगा वो ऐसे ही होगा, कोई भी प्रवेश नहीं करता, चलो हटो यहां से। डांटने का मतलब क्या है? द्वारपाल गुस्सा हो गया, बहुत देर हो गई सुनते सुनते, कहता डांटते हुए कोई भी प्रवेश नहीं करता। कैसे नहीं करता? परिचित, यहां प्रवेश तो करते हैं लेकिन परिचित व्यक्ति आते हैं तो वो प्रवेश करते हैं। और बोले परिचय पत्र सहित आते हैं तो वो प्रवेश करते हैं, अपना आइडेंटिटी लाते हैं। कौन? आधार कार्ड लेके आए, अपना वोटर आईडी लेकर के आए, पैन कार्ड लेकर के आए। भाई परिचय पत्र क्या होगा? पहले नहीं बनते थे ये सब, ठीक है ना, पहले ये सारी चीजें नहीं थी। कुछ ना कुछ तो उनका परिचय होता होगा। मैं तो केवल आधार कार्ड, आज हम आपकी बात कर रहे हैं कि हम लोगों का क्या है आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपकी बैंक पासबुक, यही आपके पासबुक है ना। तो ये सारे वोटर आईडी कार्ड, ये हमारा क्या है, ये हमारा आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है। तो यहां पर परिचय, परिचित व्यक्ति ही आता है और परिचय पत्र के साथ आता है, अथवा बुलाए गए लोग ही प्रवेश करते हैं। जिसे बुलाया जाएगा वही यहां प्रवेश करेगा, लेकिन बोले ना कि आप जैसे लोग मुंह उठाए और चले आए। द्वारपाल गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा। क्यों गुस्सा हो गया है? क्योंकि बार बार वो कहे जा रहे हैं उसको, तो गुस्सा में उसने हम मुंह उठाए चले आ रहे हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की बातचीत, ऐसा कहा होगा, इसमें लिखा नहीं कि मुंह उठाए चले आ रहे हो, लेकिन उस गुस्से में तो बहुत कुछ बोलने का उसका मन कर रहा होगा, लेकिन सन्यासी पर गया। सन्यासी है इसीलिए वो कुछ बोलना नहीं चाहता है। द्वारपाल अपने राजा के प्रति किस प्रकार से अडिग खड़ा है, ये वास्तविकता में वो सन्यासी समझ रहा होगा। और यहां पर वही उन्होंने कहा कि लेकिन आप जैसे लोगों की यहां पर चले आते हो, बस उठाओ रात्रि में चले आओ, अरे दिन में आना चाहिए। इस प्रकार की बातचीत यहां पर उन्होंने की। अब सन्यासी और उनके द्वारपाल के बीच में ये घमासान चल रहा है, ठीक है ना। आगे देखें संधि विच्छेद, कुछ इसमें संधि विच्छेद है, उन संधि विच्छेदों पर चर्चा करेंगे। देखें लिखा हुआ है सन्यासिनोपि, क्या लिखा है? सन्यासिनोपि। तो सबसे पहले सन्यासिनः प्लस अपि दिया हुआ है, सन्यासिनः प्लस अपि, सन्यासिनः, सन्यासिनः प्लस अपि दिया है ना। तो यहां विसर्ग के स्थान पर फिर वही विसर्ग की उत्त संधि होगी। कौन? पहले यहां उ होगा, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? सन्यासिन, सन्यासिन उ प्लस अपि हो गया यहां पर, और ओ हो जाएगा सन्यासिनो प्लस अपि, ठीक। ये अब आ हमारा इससे मिलेगा तो हमारा अवग्रह में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? आ आएगा तो यहाँ हो जाएगा और पी आएगा तो ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया हमारा सन्यासिनोपि, बन गया ना। तो इसमें हमारी संधि होगी कौन सी? विसर्ग संधि। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि में
यहाँ संज्ञा उत्त संधि होगी, इतना इतना याद रखिएगा, उत्त संधि हो जाएगी। फिर दिया हुआ है कठोर भाषणैः तिरस्करोषि। क्या दिया है? कठोर भाषणैः तिरस्करोषि। तो कठोर भाषणैः प्लस तिरस्करोषि, यहां देख लेंगे, यहां भी विसर्ग संधि ही है। दिया हुआ है कठोर भाषणैः, भाषणैः, ठीक, और प्लस तिरस्करोषि, तिरस्करोषि। तो यहां सूत्र लग जाएगा हमारा कौन सा? विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्यो, विसर्जनीयस्य सह सूत्र लग जाएगा, तो सा हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? सा। तो कठोर भाषणैः श, विसर्ग के स्थान पर तिरस्करोति पूरा हो जाएगा, तिरस्करोषि, तिरस्करोषि हो गया, ठीक है ना। अब इसको मिला देंगे तो पूरा पद बन जाएगा, कठोर भाषणैः अधस्सा तिरस्करोषि, तिरस्करोषि बन गया है ना। ये अपना पद हो जाएगा, भाषणैः तिरस्करोषि, बन गया कि नहीं बन गया? अब पूरा पद बन गया तो यहां हमारी विसर्ग संधि हो जाए, इसमें विसर्ग संधि और इसमें विसर्ग संधि दोनों में हो जाएगी, ठीक है ना। चलें आगे देखें, आगे देख लेंगे। अगला दिया हुआ है तुरीयाश्रम सेवेति, तुरीयाश्रम सेवेति, तुरीय प्लस आश्रम सेवी प्लस इति, ठीक है ना। देखें, देखा हुआ है तुरीय, तुरीय प्लस आश्रम, आश्रम सेवी, आश्रम सेवी प्लस इति, प्लस इति हो गया ना। अब यहां छोटा आ और यहां बड़ा आ हो गया। अब दोनों मिलाकर के यहां क्या बन जाएंगे? बड़ा आ बनेगा कि नहीं बनेगा? बड़ा आ। तो ये आ इसमें मिल जाएगा, देखें जरा, इसमें कौन सी संधि है हमारी? बड़ा आ बन जाएगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ, दोनों मिलेंगे और बड़ा आ बन जाएगा। तो ये हमारा दीर्घ संधि होगी, कौन सी? दीर्घ संधि होगी। और दीर्घ संधि के अंतर्गत आने वाला हमारा सूत्र होगा अकह सवर्णे दीर्घ। कौन सा सूत्र होगा? अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र लग जाएगा। तो अकह सवर्णे दीर्घ आपको पता भी है कि क्या कहता है। देखिए, पहले पद में अगर छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ हो, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़ा आ। छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई, आमने सामने हो तो बड़ी ई बन जाती है, ठीक। फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो और उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बन जाता है। छोटी ऋषि प्लस उसके बाद बड़ी ऋषि प्लस उसके बाद छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि, आमने सामने हो तो बड़ी ऋषि बन जाती है। इतना होता है। तो यहां पर भी छोटा आ के बाद बड़ा आ रहा है, छोटा आ के बाद बड़ा आ आया तो बड़ा आ बन गया। अब यहां पर तुरीय बन जाएगा, क्या बनेगा? तुरीय प्लस आ, देखिए यहां से आ निकल गया है तो ये आधा हो गया, प्लस यहां से बड़ा आ निकल गया तो यहां बनेगा श्रम सेवी, श्रम सेवी, ठीक है ना। प्लस इति लिखा हुआ है ये बाद में, और अब ये आ इसमें जोड़ दिया जाएगा बड़ा, तो ये बनेगा बड़ा या, ठीक है ना। तो बड़ा या हो गया ये, और श्रम यहाँ जुड़ जाएगा श्रम, ठीक। तो यहाँ से श्रम भी चला गया। अब सेवी बचा है तो सेवी को इसमें जोड़ दिया तो सेवी जुड़ गया तो सेवी चला गया। प्लस अब यहाँ इति दिया हुआ है तो इति को यहाँ लिख दिया। यहाँ छोटी ई और यहाँ छोटी, यहाँ बड़ी ई हो गया, और देखें सेवी लिखा हुआ है यहाँ सेवी, यहाँ बड़ी ई और यहाँ पर छोटी ई, ठीक। ये बड़ी ई और यहाँ छोटी ई। अब दोनों को मिला करके यहाँ क्या बनेगा वो देख लीजिए। ये दोनों पदों को एक साथ मिला दीजिए। देखें, तुरीय, तुरीयाश्रम, तुरीयाश्रम सेवी प्लस इति, यहाँ इतना बन जाएगा। यही पद यहाँ बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बड़ी ई है और यहाँ छोटी ई है।
तो बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई आती है तो बड़ी ई बनती है, फिर यहाँ दीर्घ संधि लग जाएगी, दोनों को मिला करके यहाँ बड़ी ई बना दिया जाए, तो यहाँ बड़ी ई हो जाएगी, ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे और ती यहाँ मिल जाएगा। तो ये बन गया तुरीयाश्रम सेवेति। क्या बना? तुरीयाश्रम सेवेति। तो इसमें संधि हमारी यहाँ भी दीर्घ लगेगी और यहाँ भी दीर्घ लगेगी, मतलब टोटल यहाँ दीर्घ संधि है। ठीक है ना, दीर्घ संधि है। समझ में आ गया? चलें आगे देखें। फिर दिया हुआ है निज परिचयम अदद देवा आयातीत्याकृष्यते, ये पद दिया हुआ है। देखें जरा, देख ले जरा क्या दिया हुआ है यहाँ। निज परिचय, तो निज परिचयम दिया, निज परिचयम यहां तक हो गया, निज परिचयम। मां में से आ को निकाल लिया तो अदत हो गया, देखो यहां अदत हो गया। ठीक, फिर एब हो गया, एब हो गया, प्लस फिर आयाती दे दिया, प्लस आयाती, देखो आयाती ये हो गया। फिर आयाती के बाद फिर इति दे दिया है, इति, फिर यहां या हो गया है आकृष्यति, तो यण संधि हो गई है। अब यहां थोड़ा सा बहुत ज्यादा है, देखिए अब इसमें आप अगर धीरे से समझ लेंगे तो सारी चीजें बन जाएंगी। कैसे? इस आ को इसमें मिला दूं, ये मां पूरा बन जाएगा। देखें, निज परिचयम, मां पूरा कर दूं, आ को जोड़ दिया और बचा ददत, तो यहां ददत लिख दूं। ठीक है ना, बन गया कि नहीं बन गया? अब मतलब ये एक पद बन गया। यहां का आ इसमें समाहित हो गया, इसलिए यहां नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहां जो ता है वो पीछे एब दिया हुआ है, एब। आप समझते जाइएगा, यहां पर अब सीधा सीधा जोड़ दिया व्यंजन संधि हल संधि के आधार पर। अब यहां पर भी व्यंजन संधि है, लेकिन कौन सी संधि है? जस्त संधि। कौन सी? जस्त संधि। जस्त संधि समझ रहे ना, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। झलाम जस झसी, झलाम जश झसी, झलाम झस झसी। झलों के स्थान पर जस आदेश होता है। तो पहले वर्ण में मतलब ता वर्ग दिया है, तो ता, था, दा, धा, न, ता, था, दा, धा, न दिया हुआ है। तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा तो दा हो जाएगा। ता के स्थान पर दा कर दूं, यहां फिर दा कर दिया, लेकिन आधा है दा। ठीक, पीछे ए एड़ी का है तो इसकी एक मात्रा लगा देंगे स्वर की, तो यहां से ये हमारा हल हट जाएगा। अब यहां से ए भी हट गया, वा बचा तो वा को यहां लिख दूं। अब क्या दिक्कत है? आददेव, यहां तक बन गया, आददेव बन गया कि नहीं बन गया? ध्यान से देखना, आददेव बन गया, लेकिन यहां बड़ा वाह है, बड़ा वाह है। ठीक, बड़ा वाह है तो यहां देखो आयाती पीछे लिखा हुआ है, आयाती लिखा है ना, आयाती। देखो ये लिखा, पीछे प्लस का चिन्ह लगा, आयाती। तो अब यहां बड़ा आ, इसमें दीर्घ संधि लगाओगे, छोटा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर के, छोटा आ और बड़ा आ लगा करके यहां दीर्घ संधि लगा दोगे। और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकाह सवर्णे दीर्घ, अकाह सवर्णे दीर्घ, ये अपना सूत्र होता है दीर्घ। तो ये कहता है कि पहले पद में छोटा आ हो और उसके बाद कोई भी आ हो, छोटा हो या बड़ा हो, दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? बड़ा आ बना लेते हैं। चलिए, बड़ा आ बन गया तो बड़ा आ कैसे जोड़ेंगे? इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा आ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, तो आ यहां से चला जाएगा। अब बच गया हमारा याति, तो याति इसमें जोड़ दें पूरा और यहां से रफ कर दें, याति इसमें जुड़ गया। अब इसके बाद याति यहां तक का पद बन गया। अब हमारा इति आ गया, क्या आ गया? इति। देखो आगे इति है ना प्लस के बाद, और जब इति आ गया तो इति के लिए क्या करना है? यहां छोटी ई दी हुई है और यहां छोटी ई दी हुई है, दोनों को मिलाओ, क्या बना दोगे? बड़ी ई बना दोगे। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बना दोगे? बड़ी ई। तो इसके लिए कौन सी संधि काम करेगी? हमारी दीर्घ संधि। कौन सी संधि काम करेगी? दीर्घ संधि, क्योंकि ये कहता है कि दीर्घ संधि कहती है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो बड़ा आ बन जाता है, लेकिन छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए या बड़ी ई आए तो क्या बन जाता है? बोले बड़ी ई बन जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बन जाता है? बोले बड़ा ऊ बन जाता है।
ऐसे छोटी ऋषि बड़ी ऋषि के बाद छोटी ऋषि बड़ी ऋषि आए तो बड़ी ऋषि बन जाती है। तो छोटी ई और छोटी ई, देखो छोटी ई और छोटी ई के बाद बड़ी ई बन गई, बड़ी ई बन गया ना। बड़ी ई बन जाने के बाद हमारा जैसे जैसे यहां बड़ी आई तो यहां हमारा क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी ई बन गया। अब बड़ी ई बन गया तो आपको क्या करना है, यहां से छोटी को हटा देना, यहां से छोटी को हटा देना और यहां बड़ी ई की मात्रा लगा देना है। चलिए कोई नहीं, दोनों को हटा देते हैं और यहां से ये क्या करेंगे, बड़ी ई को हटा देंगे या, और ता आधा बच गया, यहां से ई, अब यहां बड़ी ई लगा देंगे, यहां बड़ी ई लगा दिया और अब हमारा इति कत्ती बचा था, इति कत्ती बचा था। चलिए तो इति कत्ती यहां जोड़ दिया। अब यहां इति कत्ती जुड़ गया है, फिर यहां लगा हुआ है आकृष्यते, आकृष्यते लिखा है कि नहीं लिखा, आकृष्यते। अब यहां से आप देख लेना, अब यहां थोड़ा सा आपको लगेगा, देखिए यहां देख लेना, यहां व्यंजन संधि, मतलब व्यंजन आप हल कह सकते हैं, हल संधि, यहां पर आपकी हल संधि, यहां हल संधि, हल संधि तो है, जसत्व संधि, व्यंजन संधि तो है। फिर इन दोनों के बीच में यहां संधि लगी हुई है हमारी, तो यहां दीर्घ संधि लगी है, यहां दीर्घ संधि लगी। और यहां की बात करें तो यहां भी दीर्घ संधि लगी हुई है बीच में। अब यहां लग जाएगी यण संधि, क्या लगेगी, यण संधि। चलिए अब इसको क्या है, अब यहां से रफ करते हैं। ये अब इतना सारा लिखा ना, तो अभी हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ना आया हो। अब यहां तो बस इतना याद रखना है कि यहां कौन कौन संधि है। यहां व्यंजन संधि लगाई है, यहां व्यंजन संधि, यहां व्यंजन मतलब जसत्व संधि यहां लगी है व्यंजन की, ठीक है ना। और यहां दीर्घ संधि लगी, यहां दीर्घ संधि लगी और यहां यण संधि लगा रहा हूं, वो देखेंगे कैसे। यण संधि का सूत्र होगा इको यणचि। कौन होगा, इको यणचि। यण संधि का सूत्र कौन होगा, इको यणचि। अब इको यणचि यहां सूत्र लगेगा तो देखें इको यणचि यण संधि में क्या कहता है। यण संधि में कि ई के स्थान पर एकः स्थाने यणः, यण प्रत्याहार, ई के स्थान पर यण प्रत्याहार होगा। इस प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ई, उ, ऋषि और लिरि, ये 4 वर्ण आते हैं। यण प्रत्याहार में या, वा, रा और ला आते हैं, ये आते हैं। ई के स्थान पर, ऋषि के स्थान पर, लिरि के स्थान पर इन वर्णों को क्रमशः किया जाता है। तो यहां पर मुझे लगता है कि केवल ई को निकाल लिया जाए, ता में से निकाल लिया। ई को कैसे निकाल लिया, देखें, निज परिचयम आदद देवायाति ता, परिचयम अदद देवायाति ता। ठीक, अब यहां ई निकाल लिया इससे ता से, ठीक है ना, याद रखिएगा। ता में से क्या निकल गया है, ई निकल गया ये। फिर यहां आकृष्यति ज्यों का त्यों रहेगा, आकृष्यति। ठीक, ई के स्थान पर अब क्या करना है, या करना है। ई के स्थान पर क्या करना, या करना। देख लीजिए ई के स्थान पर क्या होगा, या होगा, हो जाएगा। अब देखेंगे जब ई के स्थान पर या होगा तो ई यहां से हट जाएगा, या को मैं यहीं कर दूं बीच में, ठीक है ना। या अब इसको हटा करके या को अगर ऐसे लिख दूं, आधा ता और या ऐसे लिख दूं, ये हमारा हलंत रहेगा। लेकिन आकृष्यते का आ बड़ा है तो या मैं क्या कर दूंगा, बड़ा आ की मात्रा कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो यहां से आ हट जाएगा, हट गया। फिर कृष्यते जुड़ा हुआ है तो कृष्यते यहां सीधा सीधा जोड़ दिया जाए। क्या दिक्कत है बताएं जरा। ये अगर यहां पर आप देखें तो पूरा बन गया, निज परिचयम अदद देवायाति त्याकृष्यते। निज परिचयम मदद, देखिए निज परिचयम अदद देवायाति त्याकृष्यते, पूरा पद बन गया है। इसमें संधि लगी है हल, हल दीर्घ दीर्घ यण संधि है। तो तीन संधियां, 1 2 3 4 5, लेकिन लगी हुई है 5 जगह है। तो देखो हल संधि 1 हो गई, दीर्घ संधि 1 हो गई, यण संधि हो गई। संधि तो 3 है लेकिन लगी हुई है 5 जगह। यहां भी व्यंजन, यहां भी व्यंजन, यहां दीर्घ, यहां दीर्घ, यहां यण संधि लगी।
समझ में आ गया। थोड़ा सा देखिए, बड़े पद हों उनको हल करने में बड़ा मजा आता है जब बनती हो। अगर बन नहीं रहा है तो ऐसा लगता है कि कहाँ से ये पद आ गया। ये सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन आप भी ये सारी चीजें करोगे। मेहनत बहुत करनी है आपको, मुझे पता है, आप सारी चीजें कर सकते हैं। अरे कोई भी पद आ जाए, हिंदी तो आप रगड़ मालोगे। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो हिंदी को तो आप इस प्रकार से करेंगे, उड़ा ले जाएंगे। संस्कृत है और संस्कृत तो देववाणी है। संस्कृत की कृपा जिस पर हो जाए तो समझ लीजिए कि वो तो धन्य है, ठीक है ना। और आप लोग बहुत पुण्यशाली, भाग्यशाली हैं जो आप लोगों को संस्कृत पढ़ने का अवसर मिल रहा है, ठीक है ना। संस्कृत सबके बस की बात भी नहीं है, याद रखिएगा। जो संस्कृत से दूर होते हैं, संस्कृत उसको बहुत दूर ले जाती है। वो तो फिर उनके अंदर तो फिर संस्कार तो होते ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, संधि और भी संधियां हैं अभी 2-3, उन पर ध्यान देंगे। दिया हुआ है स्त्रियो बालाश्च। क्या दिया है? स्त्रियो बालाश्च। स्त्रियो बालाश्च में दिया हुआ है स्त्रियः प्लस बालाः प्लस च। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां हमारी विसर्ग संधि है। यहां पर पहले होगा उ। क्या होगा? यहां उ हो जाएगा और यहां उत्त संधि हो जाएगी और इसको जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा क्या? स्त्रियो बाला। स्त्रियो बाला। अगर ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? स्त्रियो बाला। अब विसर्ग लगा दूं और चा लिख दूं, ठीक है ना। अब इतना कर दिया। अब इतना जब कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा विसर्ग के स्थान पर क्या कर दूं? पहले यहां होगा हमारा सत्व, सा हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सा, विसर्जनीय सह, विसर्जनीय से सह से यहां सा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा स्त्रियो बाला, स्त्रियो बाला श और चा हो जाएगा। अब यहां पर सूत्र लग जाएगा हमारा कौन सा? स्तोह श्चुनः श्चु, तो श्चुत हो जाएगा, सा हो जाएगा। स्तोह श्चुना श्चु, ठीक है ना। तो ये श्चुत का मतलब ये दंतीय सकार के स्थान पर शेटी वाला सा हो जाएगा। इस सरवते वाले सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? सिटी वाला सा हो जाएगा। और सिटी वाला सा होता है तलब्धि सकार। स्त्रियों, दंतीय सकार के स्थान पर तलब्धि सकार हो जाएगा, ये शा आ जाएगा और ये चा हो जाएगा। तो यहाँ इस सा को आधा कर दो और ये चा को इसमें जोड़ दो, तो ये लिख गया है स्त्रियो बालाश्च। लेकिन यहाँ ऐसा लिखा हुआ है तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा है ये कैसा हो गया, तो परेशानी होना। ये सा जो होता है, जो देखो ये आधा है तो ये आधा आ गया और चा नीचे लग जाता है। तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिख दिया, देखो स्त्रियो बालाश्च, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक। तो यहां हमारी श्चुत संधि और विसर्ग संधि के आधार पर, वैसे तो विसर्ग संधि लेकिन श्चुत होकर के ही सकार आता है, याद रखिएगा। जैसे रामः धन सेते, रामस्येते बनता है, ठीक है ना। चले आगे लिखा हुआ है बहुक्तम, बहुधन उक्तम। बहुधन उक्तम यहां तो निश्चित है कि दीर्घ संधि ही है, ठीक है ना। चलिए लिखा हुआ है बहु प्लस उक्तम। बोले बहुत बोलते हो, याद रख लेना, यहां पर बड़ा मजा आया था, बहुत देर हो गया बोले बोलते बोलते। सन्यासी सन्यासी बंद करो, मैं ब्रह्मा की आज्ञा भी नहीं मानता हूं केवल महाराज शिवाजी के अलावा। द्वारपाल गुस्सा हो गया था, यहाँ वही है बहु उक्तम, ठीक। अब यहां देखो छोटा उ और यहां छोटा उ, आमने सामने एक समान वर्ण हो तो क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। और दीर्घ संधि के सूत्र आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र हो जाएगा हमारा कौन सा? अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है ना। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र लगेगा तो सूत्र कहता है छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो बड़ा आ बन जाता है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है, छोटी ई या बड़ी ई आती है तो क्या बन जाता है? बड़ी ई आ जाती है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। छोटी ऋषि के बाद अगर बड़ी ऋषि या बड़ी ऋषि के बाद अगर छोटी ऋषि आए तो क्या बनता है? बड़ी ऋषि बन जाती है, बड़ी ऋषि बन जाती है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। अब यहाँ देखिए वहु में से क्या कर दिया है? ऊ को निकाल लिया है, प्लस
अब यहाँ हलन तो हो जाएगा ये, हाँ, क्योंकि स्वर निकल चुका है, उक्तम का ऊ निकल चुका है। ठीक, तो यहाँ पर हम बीच में केवल बड़ा ऊ लिखेंगे, क्योंकि दोनों ऊ को क्या करना है, बीच में एक ऊ बना लिया, तो यहाँ आधा का और तम बचेगा, आधा का और तम बचेगा, तो इसको जोड़े बड़ा ऊ को, तो ये हो जाएगा बहु। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होगी बहु, और आधा का और तम, बहुक्तम बन जाएगा, बहुक्तम। समझ में आया? अब बहुक्तम बन गया है तो इससे साधारण अपना इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक, इसके बाद दिया है ब्राह्मणो अप्याज्ञानम, ब्राह्मणोप्यज्ञानम। यहां पर देखें, इसमें हमारी दीर्घ संधि हो गई और इसमें हमारी विसर्ग संधि हो गई। ठीक, चले आगे देखें, आगे देखेंगे, लिखा हुआ है ब्राह्मणो अप्यज्ञान। ठीक है ना, देखें ब्राह्मणा प्लस अपि, तो यहां पर उत्त संधि लगेगी। कौन सी? विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली उत्त संधि। तो यहां प्लस का चिन्ह लगा करके ऊ बना दोगे विसर्ग का, और आ और ऊ मिलकर के यहां बना लेंगे क्या, क्या बनाएंगे, ब्राह्मणा, तो ओ बन जाएगा, तो ओ की मात्रा लग जाएगी और अपि जुड़ जाएगा। ठीक, अपि है तो ये आ हमारा अवग्रह में परिवर्तन कर लेगा, तो ये बनेगा हमारा ब्राह्मणों, ब्राह्मणों अवग्रह में परिवर्तन होगा, तो ब्राह्मणोपि प्लस आज्ञाम, प्लस आज्ञाम। इतना लिखा है, लिखा है कि नहीं? अब यहां लगाएंगे हम कौन सी संधि, यण संधि। कौन सी? यण संधि रहेगी, और यण संधि का सूत्र आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इको यड़ची। कौन सा? इको यड़ची लगा हुआ है कि नहीं, एको यड़ची। अब एको यड़ची जो सूत्र लगा हुआ है, उस एको यड़ची सूत्र के माध्यम से ही यहां पर हम करेंगे काम। देखिए, ई उ ऋषि और लिरी दिया हुआ है। अब ई उ ऋषि और लिरी के बाद ये कह रहा है यहां कि ई के स्थान पर या कर देना, उ के स्थान पर वा कर देना, और ऋषि के स्थान पर रा कर देना, और लिरी के स्थान पर ला कर देना। ठीक है ना, ये हमारी यण संधि कहती है, एक के स्थान पर यण करो। तो यहां देखें, ये लिखा हुआ है ब्राह्मणों पा में से ई को निकाल लिया हमने, और आज्ञाम लिख दिया, आज्ञाम लिख दिया। समझ में आया? आज्ञाम हो गया। अब यहां एक के स्थान पर या करेंगे, तो ये बनेगा हमारा ब्राह्मणों अवग्रह आधा पा और ई के स्थान पर या, ऐसा बन जाएगा। ठीक, ई के स्थान पर या हो गया। अब यहां आज्ञाम दिया हुआ है, क्या दिया है? आज्ञाम। अब यहां पर क्या करना है, अब यहां आ को बड़ा या में जोड़ दो, तो आ की मात्रा लग गई, तो आ यहां से चला गया। अब ज्ञाम बचा हुआ है, तो ज्ञाम इसमें जोड़ दो। क्या लिख गया है? आज्ञाम। लिखा है कि नहीं लिखा? आज्ञाम। तो ये बन गया है ब्राह्मणों अप्यज्ञाम, ब्राह्मणों अप्याज्ञाम, ब्राह्मणोप्यज्ञाम। बन गया कि नहीं बन गया? तो यहां हमारी संधि हो जाएगी विसर्ग, और यहां होगी हमारी यण संधि। ठीक, यहां यण संधि। दोनों संधियां आपको समझ में आ गई होंगी, कोशिश तो मैंने पूरी की है आपको। ठीक, और अगर कहीं पर समझ में ना आई हो तो जरूर कमेंट में आप लिख करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कहाँ क्लियर हो रहा है, कहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। तो उस पर और थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने का, और थोड़ा सा कोई दूसरा सिस्टम अपनाएंगे कि जो, क्योंकि देखो मुझे मालूम है कि जो थोड़ा बहुत अगर घर पे पढ़ाई अध्ययन कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसको इन सूत्रों का ज्ञान होगा वो भी अच्छे से समझ पा रहा होगा। लेकिन जो हमारे नवीन हैं, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मैं समझ रहा हूं। तो लेकिन बार बार वो भी करेंगे, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे देखेंगे, उसी क्रम में चलेंगे। और पद परिचय दिया हुआ है, क्या दिया है? पद परिचय। लेकिन पद परिचय में आपको बताता हूं, हर बार बताता हूं, फिर से बता रहा हूं कि पद परिचय दो प्रकार के होते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं, एक क्रियापद होते हैं, एक हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण पद होते हैं। तो पहले हम शब्द परिचय लेंगे। शब्द परिचय अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से संबंधित जो हमारे पद हैं उनका परिचय लेंगे, फिर क्रियाओं पर चलेंगे। ठीक है ना, तो पद परिचय में पूरा परिचय देना होता है, पूरा इंट्रोडक्शन देना होता है, पूर्ण परिचय के साथ शब्द पर चर्चा होती है। सबसे पहले असमान दिया हुआ है। असमान हमारा सर्वनाम पद है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये सर्वनाम पद है।
सर्वनाम, और सर्वनाम पद है तो अस्मद। अस्मद और युष्मद दो प्रकार के पद होते हैं। अस्मद माने होता है मैं, अस्मद माने मैं और युष्मद माने तुम, ठीक है ना। तो अस्मद के रूप चलेंगे तो ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हमारा असमान बनता है, और युष्मद के रूप बनेंगे तो युष्मान बनेगा। अस्माकम षष्ठी में बनता है, कभी धोखे से भ्रमित ना होना, अस्माकम अलग है और असमान अलग है, ठीक है ना। तो ये हमारा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में असमान बनता है, तृतीया में अस्मा भी बनता है, ठीक है ना। फिर अस्मभ्या, अस्मभ्या, अस्माकम, अस्मासु, ऐसे रूप चलते हैं बहुवचन में, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हमारा बन गया है ये अस्मद, ठीक है ना, असमान। इसके बाद प्रभु नाम दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रभु नाम। प्रभु नाम में प्रभु शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रभु, और प्रभु उकारांत शब्द है। जैसे साधु हमारा उकारांत पद है, वैसे ही हमारा भानु उकारांत पद है, वैसे ही हमारा प्रभु उकारांत है। तो आप बनाएंगे प्रभु नाम तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा। कैसे? जैसे साधु नाम, जैसे हमारा भानु नाम, वैसे ही बनेगा हमारा प्रभु नाम। कैसे? जैसे अगर देखें तो आपको अगर सीधे सीधे रूप बता दूं तो आप समझ जाएंगे, मुझे मालूम है। भानु के रूप चलेंगे तो भानु भानुम भानुना भानुवे भानो भानो भानु हे भानु, ऐसे रूप चलेंगे। प्रथमा द्वितीया भानु भानु, ये द्विवचन की बात कर रहा हूं। प्रथमा द्वितीया भानु भानु, बड़ा अनु। फिर इसके बाद तृतीय चतुर्थी पंचमी भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम, षष्ठी सप्तमी भानवोह भानवोह, संबोधन है हे भानु। फिर बहुवचनांत पद में आ जाएंगे। एक क्रम में देखें, भानुवाह भानून भानुभिः भानुभ्या भानुभ्या भानु नाम भानुसु, षष्ठी में भानु नाम आया। वैसे ही आएगा साधु साधुम साधुवाह साधुभे साधवाह साधून साधुभि साधुभ्या साधुभ्या साधु नाम साधुसु, बहुवचन बता रहा हूं। अब प्रभु की, प्रभु प्रभून प्रभुवा, प्रभु प्रभुन प्रभुभि प्रभुभ्या प्रभुभ्या प्रभु नाम, प्रभु नाम आ जाएगा। देखो लेकिन यहाँ अड़ा क्यों हो गया है? अटको विभाग नुम विवायोपी के आधार पर यहाँ पर क्या हो गया है? अणाकार हो गया। तो प्रभु नाम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बन जाएगा। अब ब्रह्मचारिणः शब्द लिखा हुआ है, तो ब्रह्मचारिण नकारांत है। जैसे राजन के रूप चलते हैं पुल्लिंग में, हलंत पुल्लिंग में, वैसे ही ये हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में राज्ञः बनता है, ठीक है ना, राजा वाला, ठीक है ना। तो वैसे ब्रह्मचारिण वैसे ही बन जाएगा ब्रह्मचारिणः। चले आगे, आत्मानम दिया हुआ है, तो आत्मानम, आत्मा हमारी आत्मा के रूप चलेंगे, आत्मन, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा आत्मानम, आत्मा आत्मानम आत्मना, ठीक है ना। फिर इस प्रकार, और षष्ठी में आत्मनि, सप्तमी में। सिरसा दिया हुआ है, तो सिरस शब्द से तृतीय एक विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा सिरसा। आगे देखें, रात्रौ, तो रात्रि शब्द है, सप्तमी एक वचन में बनेगा। जैसे हरि हरिम, वैसे बनेगा रात्रि रात्रिम रात्रिणः रात्रिवे रात्रेः रात्रेः रात्रौ, बनेगा रात्रौ, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, ठीक है ना। चलिए, रात में या रात पर, रात में, आप इस प्रकार रात में आओगे तो कैसे अंदर प्रवेश मिलेगा? और रात में तो स्वाभाविक है कि किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसे कोई अंदर आने देगा? रात में 2 बजे पहुंच रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ भी जाओगे तो आपको भगा देगा मार के, इनको सुबह नहीं आते बनता है, ये दिन रात में आते हैं, 2 बजे डिस्टर्ब करते हैं। सगा रिश्तेदार होगा तो भी भगा देगा, इसलिए रात में नहीं जाना चाहिए। और ये पागल हैं जो रात में गए हैं, द्वारपाल तो वैसे भी गुस्सा हो जाएगा, सो रहा होगा बेचारा। अभी भी जैसे कई सिक्योरिटी गार्ड आप लोगों ने देखा है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो रात्रि में बेचारे सोते हैं, थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं। और कोई पहुंच जाए ना, खट 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 गेट नॉक करता हुआ, वहीं पर समझ लो वो लाल हो जाएगा, आग बबूला, वो बिल्कुल चर्चा नहीं करेगा, सीधा कहता है अरे बकवास मत करो, जाओ। जैसे अपने द्वारपाल ने कहा, अरे बहुत हो गया सन्यासिन सन्यासिन, और रुक जाओ, बोले हटो यहां से। बोले मैं ब्रह्मा की आज्ञा नहीं मानता हूं, मैं केवल अपने वीर शिवाजी की आज्ञा मानता हूं। तो ऐसे भी स्वाभाविक, अपने से अगर लेकर के कहानी को अपने ऊपर उसको ज्ञात किया जाए, याद किया जाए, बहुत जल्दी कहानी अपने को याद हो जाती है। चले आगे, आगे देखेंगे, ये हमारे धातु परिचय आ गए हैं। धातु रूपों पर आधारित कुछ पद परिचय होंगे, उन पर चर्चा करते हैं। दिया हुआ है तिरस्करोसी। क्या दिया है? तिरस्करोसी। तिरस हमारा शब्द है, ठीक, पहले का, और क्री धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष, और
हमारा एक वचन का रूप है। तो क्री धातु से करोसी बनेगा, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में करोसी बन जाएगा, ऐसे तिरस करोसी। यहाँ षटकोण वाला सा है तो इष्टुत तो हो गया है, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन सा था हमारा कौन सा, ये लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। ये हमारा क्री धातु का तिरस शब्द में पहले जुड़ा हुआ है उपसर्ग के रूप में तिरह, ठीक। तो तिरस करोसी बन गया। फिर आकृष्यते, ये हमारा क्या है, लट लकार का है, आ उपसर्ग जुड़ा है, क्रुश धातु है, क्रोध करने के अर्थ में कर्मवाच्य की क्रिया है, और कर्म शब्द लगा हुआ है तो कर्मवाच्य में आत्मनेपद की क्रिया लग जाती है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन गया क्रुष्यते, जैसे पठ्यते, लिख्यते, गम्यते, चल्यते, लभ्यते, ठीक, लभेते, उसे बनेगा क्रुष्यते। वैसे क्रुष्यते आ जुड़ जाएगा तो आकृष्यते हो गया। विरम शब्द बना, भी उपसर्ग है, रम धातु है, लोट लकार आज्ञार्थक रूप में, विरम माने रोको, आज्ञार्थक, लोट लकार आज्ञार्थक बना हुआ है विरम, रम धातु है रुकने के अर्थ में, ठीक है ना। तो बी उपसर्ग लगा तो विरम जुड़ गया है और बन गया मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है लोट लकार में। याद रखना, लोट लकार आज्ञार्थक होता है और मध्यम पुरुष एक वचन में विरम बनेगा, वीरतम बनेगा, फिर वीरत बनेगा, ठीक। वीरत, वीरताम, वीरन ऐसे रूप बनेंगे। देखिए प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष है तो यहां बनेगा विरत, विरत, यहां विरतात बन जाता है, ओब्लिक में विरतात भी बनता है, फिर यहां बनेगा विरतम, विरताम, यहां विरताम बन गया, बहुवचन में वीरन बनेगा, वीरन, ठीक। ये मध्यम पुरुष में हमारा बनेगा, मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, यहां बनेगा विरम, विरम, यहां बनेगा हमारा देखो क्या, विरतम, विरतम, यहां बनेगा विरत, विरत, ये बनेगा विरत, ठीक। इस प्रकार से यहां रूप बनता है। फिर लिखा है प्रतीक्षा महे, प्रतीक्षा महे लिखा है तो ये मान के चलिए ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, ठीक है ना। तो देखो ये उत्तम पुरुष लिखा हुआ है और बहुवचन की क्रिया है, ठीक। और कहाँ के प्रति उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, लट लकार में बना हुआ है, ठीक है ना। प्रतीक्षा, प्रतीक्षामि, प्रतीक्षामहे, प्रतीक्षा वहे, इस पर आवहे, आवहे, आमहे, ठीक। इस प्रकार से समझ में आ गया है। लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है, बन गया। चले, ये हमारे क्रिया रूप परिचित थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रियापद अलग है और धातु हमारी शब्द पद अलग है। पद परिचय के बाद उसी क्रम में चलेंगे और लिखा हुआ है अब समास। क्या है, ये समास है। समासों पर चर्चा करते हुए देखते हैं कि समास में क्या उन्होंने बताया है। कठोर भाषणई, क्या दिया है, कठोर भाषणई, कठोरई भाषणई कर्मधारय, कठोरई भाषणई कर्मधारय। अब यहां पर देखिए भाषण कैसा था, कठोर। भाषण मतलब बोलना, जो उन्होंने बोल रहा था द्वारपाल वो कैसा था, कठोर वाणी में बोल रहा था, तो भाषा उसकी कैसी थी, कठोर थी। अब यहां पर कर्मधारय समास क्यों है, तृतीय विभक्ति लगी हुई है यहाँ तृतीय, तो तृतीय तत्पुरुष क्यों नहीं किया, क्योंकि कर्मधारय समेत विशेषण और विशेष के आधार पर चलता है। जहां विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारया, अर्थात जहां विशेषण की विशेषता को दर्शा दिया जाए, जैसे आत्मा, महात्मा, आत्मा कैसी है, बोले महान है तो महात्मा, कर्मधारय समास, ठीक है ना। महापुरुष, कर्मधारय समास, पुरुष कैसा है, बोले महान है, तो यहां भी भाषण कैसा है, बोले कठोर है। भाषण कैसा है, बोले कठोर है, तो भाषण की विशेषता बतलाई जा रही। बोले सुंदर नारी, सुंदरी नारी, सुंदर नारी, नारी कैसी, बोले सुंदर है, सुंदर है, तो नारी कैसी है, सुंदर, नारी की विशेषता को दर्शाया गया, तो वहां कर्मधारय, जहां पर विशेषता को विशेषण विशेष की बात की जाए वहां कर्मधारय समास होता है। अब यहां पर भी वही है, भाषण कैसा है, कठोर है, तो कैसे, कठोर भाषणों के द्वारा बोला गया था, इसलिए तृतीय के द्वारा का चिन्ह हमारा तृतीय का है, तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है, ठीक। तो कठोरई भाषणई कर्मधारय समास, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखें। फिर दिया हुआ है तुरीयाश्रम सेवी, तुरीयाश्रम सेवी, तुरीया चा असौ आश्रमः तम सेवते यह सा बहुव्रीहि, ठीक। तुरीयाश्रम सेवी अर्थात चतुर्थाश्रम, जो आप आश्रम सेवी हैं, तो बोले मैं क्षम्यताम प्रणाम करता हूं आपको, लेकिन अंदर नहीं जाने दूंगा जब तक परिचय नहीं दोगे। कौन कह रहा था, द्वारपाल कह रहा था। तो तुरीयम चा असौ आश्रमम तम सेवते यह सा बहुव्रीहि, विशेष व्यक्ति के लिए आश्रम तुरीय लगा हुआ है, इसलिए यहां बहुव्रीहि समास होगा। और ये अन्य तीसरे पद को संकेत कर रहा है। और जहां अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, जहां अन्य पद की विवेचना की जाती है वहां बहुव्रीहि समास होता है।
ये सब जानते हैं। ठीक, फिर लिखा है अददत, आददत, नाददत, नहीं तत्पुरुष समास। मैं आपको बता चुका हूं आददत और नाददत, जैसे अजरह, अमरह, ठीक, जो है ही नहीं है, जो अपश्यत, जो देखा ही नहीं है तो नापश्यत, देखा ही नहीं तो नापश्यत। तो यहां पर भी विग्रह करते समय आगे वाले आ, अप, अन, ये उपसर्ग जो होते हैं नकारात्मक भाव को देते हैं, उसको हटा करके विग्रह करते समय हमें ना जोड़ देना चाहिए और नहीं तत्पुरुष हमारा माना जाता है। नहीं तत्पुरुष समास उसमें जो होता है संध्योपासन समये, संध्योपासन समये, संध्योपासन के समय, संध्या उपासन के समय, तो संध्योपासनायाः समये षष्ठी तत्पुरुष, संध्योपासन के समय, तो का के की किसका चिन्ह है हमारा, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। षष्ठी विभक्ति कारक का है, कारक के षष्ठी विभक्ति जहां संबंध को दर्शाया जाए, षष्ठी, संध्योपासन समये, संध्या उपासन के समय, इस प्रकार का अर्थ निकल रहा है तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अब प्रवेश समयो क्या दिया है, प्रवेश समय, प्रवेश के समय, तो प्रवेशस्य समयो षष्ठी तत्पुरुष समास, प्रवेशस्य समयो, यहां हमारा कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, प्रवेशस्य समयो। फिर दिया हुआ है प्राप्त परिचय पत्र, प्राप्त परिचय पत्रः, तो प्राप्तम परिचयम पत्रम यैते बहुव्रीहि, प्राप्तम परिचयम पत्रम यैते बहुव्रीहि, तृतीय विभक्ति लगी है लेकिन बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, तो प्राप्त परिचय, या तो परिचय प्राप्त होना चाहिए मुझे, या वह किसी के द्वारा आना चाहिए, आइडेंटिटी लेकर के आए तो उसको अंदर प्रवेश मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। यहां बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना, अब बहुव्रीहि समास हो गया। अब यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, और अगला हमारा क्या है, प्रत्यय, कुछ यहां पर प्रत्यय दिए हुए हैं, प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे। देखें जरा, सबसे पहले दिया हुआ है भगवन, क्या दिया है, भगवन, तो भग प्लस मतुप, मतुप प्रत्यय है, भग हमारा शब्द है। ठीक है ना, मतुप प्रत्यय है तो देख लें, भग प्लस मतुप, मतुप प्रत्यय में पकार की संज्ञा हलंत्यम से कर देंगे और उ की संज्ञा उपदेश से अजनुनासिक इससे कर देंगे और तस्य लोपा से इनको लोप कर देंगे, तो केवल और केवल हमारा मत शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, मत शेष रहेगा। याद रखिएगा, मत शेष रहा तो भग मत, और मत का बत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मत का बत हो जाएगा, ये ऐसे बत हो गया और भग इसमें सीधे सीधे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भगवत, और बना क्या है, भगवन। ठीक है ना, तो भगवन में वन, वन का भगवत से बन जाएगा अब भगवन। देखिए वत का वन हो जाएगा, वत का मत का वत, वत का वन। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा भगवन। क्या बन जाएगा, भगवन। समझ में आ गया है कि नहीं। अब इस प्रकार से ये हमारा बन गया है, जैसे लिखा है ना छत, तो छद लिखा है, छद तो अब यहां पर दा और सत्री, तो पहले हमारा दा धातु से सत का अत हो जाएगा, तो फिर बनेगा दात, फिर बन जाएगा दत, आधा दा और दा, इस प्रकार से। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे, ये दिया हुआ हमारा ब्रह्मचारिणा, ब्रह्मचर शब्द दिया हुआ है, मूल शब्द क्या है, ब्रह्मचर, इन्हीं प्रत्यय प्रथमा विभक्ति में बन जाएगा ब्रह्मचारिणा, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर दिया हुआ है दृष्टव्याह, क्या दिया है, दृष्टव्याह, पृच्छ धातु है, तब्यत प्रत्यय है। क्या दिया है, पृच्छ धातु और तब्यत प्रत्यय है, तो यहां पर हमारा बन जाएगा पृच्छ से पृष्ठव्य, छा को सा और ता को टा हो जाएगा, तब्यत का तब्य बचेगा, तो पृष्ठव्य बनेगा, पृष्ठव्य बन जाएगा रूप। फिर लिखा है अपरिचययन्तः, अपरिचययन्तः, ना परि, फिर ये ना परिचय है, नई तत्पुरुष समास, ची इणिच प्रत्यय लगा करके ना परिचयन बनेगा, फिर ना परिचयन्तः रूप बन जाएगा प्रथमा विभक्ति में बहुवचनांत पद में। ठीक है ना, पृष्ठेभ्यः प्रउपसर्ग विष धातु तब्यत प्रत्यय, विष को यहाँ ष्टुत्व संधि हो जाएगी तो विष बन जाएगा, और ता को टा हो जाएगा ष्टुत्व के आधार पर, तो विष्टव्य बन जाएगा। कैसे देखें जरा, प्र जैसे विष प्लस तब्य दिया हुआ है तब्यत प्रत्यय, तो तब्यत प्रत्यय में शेष क्या रहेगा, तब्य, ताकि संज्ञा और हमारा क्या हो जाएगा, तस्य लोपा से लोप। अब यहां विष लिखा हुआ है, विष। ठीक, अब यहां प्र उपसर्ग ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। अब यहां लगेगा हमारा ष्टुत्व संधि, कौन सी, ष्टुत्व संधि।
इष्टुत संधि का सूत्र लगेगा, स्तो इष्टुना इष्टु, तो यहां हो जाएगा हमारा मूर्धाशा। क्या हो जाएगा? मूर्धाशा। ये सा हो जाएगा और यहां ता वर्ग के स्थान पर टा हो जाएगा, तो टव्य हो जाएगा। इसको जोड़ोगे क्या बनेगा? प्रविष्टव्य, प्रविष्टव्य, और रूप चल जाएगा बहुवचन का, तो प्रविष्टव्याः बन जाएगा। ठीक है ना? और विष का यहां गुण हो जाएगा, सॉरी गुण हो जाएगा, वा का ए हो जाएगा, विष्टव्य, प्रविष्टेभ्य। ठीक, फिर लिखा है परिचिताः, परि उपसर्ग है, ची धातु है, कित प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा, परिचिता, कित का ता शेष बचेगा, परिचित, फिर परिचिताः बन जाएगा। आहूता, आ उपसर्ग है, हवे धातु है, कित प्रत्यय प्रथमा विभक्ति में आहूता, बुलाने के लिए या कोई बुलाया गया हो, इस प्रकार का अर्थ निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रत्यय थे। प्रत्यय का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए फिर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक तीसरे में, आ नंबर में, गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दो। ये पठित्वा में त्वा प्रत्यय है और यहाँ पर गद्यांशम द्वितीय विभक्ति, प्रश्नान द्वितीय का बहुवचन, उत्तरत लोट लकार लगा हुआ है। ठीक, एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दो। एक पद के द्वारा क्या दो? उत्तर दो। सन्यासिनाः अपि कैः तिरस्करोसि। सन्यासिनाः अपि, सन्यासी अपि माने भी, कई तिरस्करोसि, सन्यासी का किस प्रकार से क्या किया गया है? तिरस्कार किया गया है। तो कठोर भाषण है, सन्यासी को किस प्रकार से भाषणों से वो किया गया? तिरस्कार किया गया, कठोर भाषणों के द्वारा। द्वारिका वकस्य आज्ञा में शीर्षा बहती, द्वारपाल के लिए किसकी आज्ञा सिर पर धारण करने योग्य है? प्रभुणाम आज्ञा। किसकी? देखो, शिववीरस्य, जो उनके प्रभु महाराज थे, महाराज शिववीर की आज्ञा कह रहे थे कि वो सिर पर धारण करते हैं, और चाहे ब्रह्मा की आज्ञा क्यों ना हो, मैं उसका उल्लंघन कर दूंगा। महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा किसने कहा? द्वारपाल ने कहा। समझ में आया? आगे देखें उसी क्रम में। अच्छा, इसका अर्थ निकाले। देखिए, द्वारिका प्रथमा विभक्ति, कस्य में षष्ठी विभक्ति लगी, आज्ञाम शीर्षा बहती। जब इसका अर्थ होता है, जिस प्रकार से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा जिस विभक्ति का, उसी विभक्ति में आंसर देना होता है। जैसे यहाँ षष्ठी कस्य लिखा, कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, तो यहाँ लिखा शिववीरस्य। षष्ठी विभक्ति में जैसे रामस्य, वैसे शिववीरस्य। कठोर भाषणई, तो यहाँ कई लिखा है, तो यहाँ कठोर भाषणई। तृतीया का बहुवचन, यहाँ तृतीया का बहुवचन। ये हमेशा याद रखना, नहीं तो आप बने बने प्रश्नों को क्या कर दोगे? गलत करके आ जाओगे। ठीक, देखें, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। पूर्ण वाक्य के द्वारा कैसे उत्तर देना? सन्यासिनः अनुसारम किह किमपि न प्रष्टव्यः। सन्यासी के द्वारा, सन्यासी के अनुसार किम किम, कितने लोगों से पूछना नहीं चाहिए, उनका परिचय नहीं पूछना चाहिए, उन्हें ऐसे ही प्रवेश देना चाहिए। कैसे, कितने लोगों को? सन्यासी के अनुसार। ठीक है ना? तो आपको पता है, उसने कहा है कि बालकों को, स्त्रियों को, ब्रह्मचारियों को, पंडितों को, इनको क्या है, इनसे बिना पूछे, इनका परिचय बिना पूछे इन्हें अंदर जाने देना चाहिए। यही कहा था सन्यासी। तो सन्यासिनः अनुसारम, सन्यासी के अनुसार ब्रह्मचारी को, पंडिता माने पंडितों को, स्त्रियां माने स्त्रियों को, बाला माने बच्चों को, और बच्चों को, किमपि माने किसी भी प्रकार से इनसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए, किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती, इनको जाने देना चाहिए, अंदर प्रवेश करने चाहिए। सन्यासी नाम प्रवेश समयो कदा भवति। सन्यासी नाम माने सन्यासियों के प्रवेश का समय कब होता है? बोले संध्योपासनम समय। कब होता है? सन्यासी नाम प्रवेश समयो प्राहणे प्रातः काल महाराजस्य संध्योपासन समय भवति। वो द्वारपाल कहता है सन्यासियों का महाराज के प्रातः काल संध्योपासन के समय ही दिन में होता है। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऐसे चले आ रहे हो मुंह उठा करके रात्रि में, ऐसे सन्यासियों का प्रवेश नहीं होता है। ठीक है ना? आगे चले, आगे उसी प्रकार से देखें। द्वारपाल बहुत गुस्सा है, याद रखिएगा। ठीक है ना? रात्रौ राजभवने के प्रवेष्टुम शक्नुवन्ति। इससे एक सीख और मिल रही है कि हमें किसी के दरवाजे पर रात्रि में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना? और खास तौर से जब मिलने का समय हो और मिलना हो तो उसी समय जाना चाहिए किसी से मिलने के लिए। ऐसे बिना समय नहीं जाना चाहिए कि रात्रि में 12 बजे बोले बस मिलने मन था, बोले आज मिलने के लिए चले आए हैं, ऐसे नहीं जाना चाहिए। याद रखिएगा, नहीं पता चला कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक, रात्रौ राजभवने के प्रविष्टुम शक्नुवन्ति। रात में राजभवन में के प्रविष्टुम शक्नुवन्ति, किसको प्रवेश किया जा सकता है? देखें, रात्रौ राजभवने परिचिताः, किसको प्रवेश मिलता है राजभवन में? रात में परिचित व्यक्ति को मिलता है।
प्राप्त परिचय पत्र, जिसके पास परिचय पत्र हो साथ में उसको मिलता है। आहूता माने जो बुलाया गया हो, वा माने ऐसे जनों, ऐसे लोगों को प्रवेष्टुम माने प्रवेश, शक्नुवंती माने मिल सकता है, ऐसे लोगों को प्रवेश मिलता है और प्रवेश करते भी है जो परिचित व्यक्ति हो, जिनके पास प्राप्त परिचय पत्र हो और जिन्हें बुलाया गया हो, उन्हें ही, उन लोगों को प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम तुम उन प्रत्यय लगा हुआ, शक्नुवंती शक धातु बहुवचनांत पद है, सप्तमी का, रात्रौ में, राजभवने में भी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, ठीक है ना। परिचिता परिचित लोगों, बहुवचनांत पद। प्राप्त परिचय पत्र, ये भी बहुवचन पद। आहूता, ये भी बहुवचन पत्र लगा हुआ है, बहुवचनांत पद, ठीक है। तो इस प्रकार के लोगों को रात में यहाँ प्रवेश दिया जाता है, ठीक। ये किसने कहा था? ये हमारे, ये आपको कथन भी याद रखना है कि किसके द्वारा क्या कहा गया। ये कहा गया था द्वारपाल के द्वारा, किससे? सन्यासी से। आगे देखेंगे, निर्देशानुसारेण उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर को दीजिए। निर्देशानुसारेण, निर्देश के अनुसार उत्तर कौन कौन से हैं देना है। असमान इति पदस्य कस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, जो असमान है, पहली बात तो असमान पता होना चाहिए कि कहाँ का है, तो अस्मद का रूप है। किसका है? अस्मद रूप है। अस्मद हमारा क्या है? सर्वनाम रूप है, सर्वनाम, ठीक है ना। और अस्मद का मतलब होता है मैं, अस्मद का मतलब क्या होता है? मैं। और आपको पता है इसके रूप है, तो ये हमारा चलेगा कहाँ? असमान बनेगा द्वितीय विभक्ति। कहाँ बनेगा? द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है असमान, बहुवचन, ठीक है ना। असमान, असमान इति पदस्य कस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, असमान किस पद का विशेषण है? षष्ठी विभक्ति लगी, किस पद का विशेषण है असमान? तो किसके लिए कहा गया था असमान? सन्यासी के लिए। असमान, असमान किसके लिए कहा गया था? सन्यासिनः असमानम, ठीक है ना। असमान भवता असमानम ऐसा कहा गया ना, तो सन्यासी के लिए ये विशेषता असमान की दी गई थी। दिवसे इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, पूरे पैराग्राफ में आपने अगर ध्यान दिया हो तो दिन शब्द के लिए, दिन, दिवस माने दिवस के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है जो विलोम पद के रूप में प्रयोग किया गया हो। दिवसे इत्यस्य किम विलोम पदम अत्रम प्रयुक्तम, दिवस के लिए कौन सा शब्द विलोम पद प्रयोग किया गया है? तो दिन का क्या होता है? रात्रौ, ठीक है ना, रात्रौ आता है। अब यहां अगर एक प्रश्न और बना दिया जाए कि दिवस शब्द के लिए कौन सा पर्याय पद प्रयोग किया गया है, ठीक, तो आपने देखा होगा कि ऐसे लिखा होगा प्राहणे, प्रातः, दिन में अगर आते हो संध्योपासन के समय राजा के यहाँ, तो प्राहणे ऐसा शब्द आया है। प्राहणे देख लेना, पैराग्राफ में आपकी पुस्तक में लिखा होगा, ठीक। तो ये पर्याय पद कहलाएगा। लेकिन विलोम पद क्या है? दिन का रात होता है, तो दिन का रात, तो यहां आप दिवसे, दिवस दिया हुआ है तो दिवस का रात नहीं लिख सकते हो, एक बात ध्यान रख लेना, ठीक, क्योंकि तत्सम पद है तो तत्सम पद ही देना पड़ेगा, दिवस का रात्रौ ही। और यहां सप्तमी लगी है तो यहां भी सप्तमी लगी है, याद रखिए, दिवसे और यहां रात्रौ, दोनों में सप्तमी लगी हुई है, याद रखना। इसमें सप्तमी तो इसमें सप्तमी, ऐसा भी नहीं है कि यहां रात्रि कर दो, दिवस का रात्रि, तो ये भी गलत हो जाएगा। जैसी विभक्ति इसमें लगी वैसी विभक्ति इसमें लगी होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना, ठीक। चलिए आगे देखें, इसमें और पद हमारा वयम इति सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्तम, वयम जो शब्द दिया हुआ है वो सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? वयम माने हम सब, किसके ने प्रयोग किया था? वयम, अहम आवाम वयम, बहुवचन पद है, अहम आवाम वयम, ठीक है ना। लेकिन किसके लिए है? याद रखा, अस्मत् का रूप है, अहम आवाम वयम, बहुवचनांत पद है, लेकिन ये द्वारिका, द्वारिका माने किसने? द्वारिकेभ्यः, द्वारपाल के द्वारा प्रयोग किया गया था अपने लिए, ठीक है ना। तो द्वारिकेभ्यः, द्वारिकेभ्यः माने द्वारपाल के लिए प्रयोग किया गया है वयम शब्द। फिर लिखा विद्वांसा इत्यस्य किम समानार्थकम अत्र प्रयुक्तम, विद्वांस, बिना विद्वांस व्यक्ति के लिए यहाँ समानार्थिक पद कौन सा प्रयोग किया गया है विद्वांस के लिए? तो देख लें, पंडिताः, विद्वान व्यक्ति के लिए पंडिताः शब्द प्रयोग किया गया। ब्राह्मण पंडित नहीं होता है, विद्वान व्यक्ति पंडित कहलाता है, इतना याद रहेगा। विद्वांसः देखो यहां पर लिखा हुआ है तो बहुवचनांत पद, यहां भी बहुवचनांत पद दिया हुआ है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब आगे
कुछ नहीं होगा। ये भाग तृतीय हम लोगों ने अनुवाद भाग 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे से किया है। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। जहां भी कोई समस्या जाएगी तो वहां हम आपके तत्पर आपके लिए समक्ष खड़े रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल भी चिंताग्रस्त नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप किसी भी माध्यम से संबंधित हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे सीबीएसई आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से संबंधित हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से संबंधित हो, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा तत्पर है मैग्नेट ब्रेन्स परिवार। ठीक है ना। तो आप लोग उच्च शिक्षकों के द्वारा योग्य शिक्षकों के द्वारा उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करते रहिएगा। नए विद्यार्थियों की जहां बात करते हैं, हमारे नए भाइयों की, हमारे नए परिवार के सदस्यों की बात करते हैं, तो अगर उन्हें यह पता नहीं है कि नए वीडियो हमारे पास कैसे आएंगे, तो सबसे पहले लाइक शेयर कमेंट के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से नए वीडियो हमारे पास अपडेट होते हैं, तो उनको वो निश्चित करना है। हाँ, और अगर कई व्यक्ति, हमारे कई भाई ऐसे भी हैं जिन कहते हैं कि कैसे सर्च करना है, तो मैग्नेट ब्रेन्स आप किसी भी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर कहीं पर भी जाएंगे, आप मैग्नेट ब्रेन्स डालेंगे और वहां हमें पाएंगे। हम आपके समक्ष आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और अगर नोट्सों की आवश्यकता है तो ई बुक्स और ई नोट्स के माध्यम से वह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर के संपर्क करें और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, उज्जवल भविष्य हो आपका। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके साथ हमेशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।